Hello all, welcome to Marketing Management Revision Series, and in this lecture we will learn about marketing segmentation, factors influencing marketing segmentation and basis of segmentation. What is marketing segmentation? If we talk about marketing segmentation separately, segmentation means division. So you are dividing market into small segments or small parts, so that as a marketer you can get a clear understanding that which market you have to target. तो अगर हम नटसेल में बात करें तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक ऐसा सेगमेंटेशन होता है जहाँ पे आप मार्केट को कॉमन नीड्स के बेसिस पे, कॉमन नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पे या किसी एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया को रखते हुए उन्हें डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स में, और हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मार्केट को हमें टारगेट करना है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक मेथड है फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स अचीव करने का एक मेथड है with limited marketing resources. By recognizing difference in response characteristics of various parts of the market, we all know our resources are limited. In the same way, marketing resources are also limited. If we will waste our resources and we will target the whole market or whole population, it will be really difficult for us to get a idea that in which market our product is going to consume more, or in which market we should be more focused on. So rather targeting the whole population, what marketers do that they divide the market into small segments on the basis of some common characteristics, and then they focus on any particular market. So this is called marketing segmentation. If we talk about division of definition of marketing segmentation. So marketing segmentation is a process of dividing market into small distinct subgroups. As I have told you, इसमें हम मार्केट को छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और कस्टमर कंज्यूमर्स के छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनके डिफरेंट नीड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बिहेवियर हैं। हम ऐसे जैसे यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनके नीड्स वांट डिज़ायर सब डिफरेंट है, लेकिन जब हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले से या रेड कलर के जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं, जब उनको हमने कलेक्ट कर दिया तो हमने यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो ये जितने भी सब ग्रुप्स बने हैं इन्हें मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहा जाता है। अगेन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन को डिफाइन किया है। उनका कहना ये है कि डिवाइडिंग मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, उसमें आप हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे-छोटे होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट हो, बट होमोजीनियस मतलब जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो आप हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, और या जिसे हम कह सकते हैं होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं। If we talk about features of market segmentation, so market segmentation consists of group of customers who share similar needs and want, as we all know. जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें group of customers होते हैं जिनकी similar needs और want होती है। बट जो मार्केटर होता है ये मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मार्केट पहले से एग्जिस्ट करता है। एज अ मार्केटर हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मार्केट को अपने को टारगेट करना है। हम मार्केट क्रिएट नहीं करते। इन द सेम वे हम सेगमेंटेशन भी क्रिएट नहीं करते, वो पहले से एग्जिस्ट होता है। एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते थे, वहाँ पे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे हम पूरे ही मार्केट को टारगेट करते थे। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग में वी आर मोर फोकस्ड, वी आर मोर रिलाइंग ऑन स्ट्रैटेजीज टू टारगेट स्पेसिफिक मार्केट। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सेगमेंटेशन गिव्स अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिमांड साइड ऑफ द मार्केट, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सप्लाई तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा है, लेकिन जो सेगमेंटेशन हो रहा है वो डिमांड को ध्यान में रखते हुए हो रहा है कि कौन से
सेगमेंट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है। अगेन ये मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स गेन करने के लिए किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, और ये डिटरमिन करता है डिफरेंस अमंग बायर। जैसे अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करता है, तो हमारा सेगमेंटेशन भी वही होगा, टारगेटिंग भी वही होगा कि हम हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूमर्स को, बायर्स को डिफरेंशिएट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अच्छा, क्यों ज़रूरत है मार्केट सेगमेंटेशन की? तो सिंपल सा मोटो है, जब आपके पास पूरी मार्केट है, तो आपकी स्ट्रैटेजीज़ स्पेसिफाइड नहीं होंगी। आप कहीं पे भी टारगेट नहीं कर पाओगे एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली अपने सारे मार्केटिंग रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हुए अ, आप छोटे से मार्केट को टारगेट करते हो और उसको पेनिट्रेट करते हो। आपको ये आइडिया होता है कि कौन से मार्केट को आपको टैप करना है, तो ये आपको एफिशिएंट बनाता है, आपकी मार्केटिंग को एफिशिएंट बनाता है। तो नटसेल में बात करें, मार्केटिंग सेगमेंटेशन हमारी एज़ अ मार्केटर हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि कौन से सेगमेंट को अपने को टारगेट करना है। अगर हम बात करें कि किस बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जाता है, तो ये ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ में सेगमेंटेशन होते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्रांड ने अगर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन अडॉप्ट किया है, तो वो डेमोग्राफिक नहीं कर सकता। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड एग्ज़िस्ट कर रहे हैं जो मिक्स्ड सेगमेंटेशन अप्रोच भी फॉलो करते हैं, जिसमें जियोग्राफिक सेगमेंटेशन तो उन्होंने किया ही किया है, साथ में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी किया है। आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि सारे सेगमेंटेशन क्या हैं। बात करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, रिलीजन, एज, नेशनैलिटी, एजुकेशन, सोशल क्लास, इनकम, जब इनके बेसिस पे आप सेगमेंटेशन करते हैं, एज के बेसिस पे, जैसे कि नाइकी ने एडल्ट्स के लिए अलग शूज बनाया, बेबीज के लिए अलग बनाया, तो जब एज के बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जा रहा है, या मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, लैक्मी ने स्पेसिफिकली फीमेल को टारगेट किया है, तो जेंडर के बेसिस पे हुआ, देन सोशल क्लास के बेसिस पे, लाइक इनकम लेवल के बेसिस पे, कि कौन सा मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, कौन सा लोअर इनकम ग्रुप के लिए, जब ऐसे आप सेगमेंटेशन कर रहे हो, या एजुकेशन वालों के लिए कि कौन से आपके लिटरेट लोग हैं, कौन से इलिटरेट लोग हैं। जब इस बेसिस पे आप सेगमेंटेशन करते हो, तो आप नटसेल में समझो तो एज, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, इनकम ग्रुप, एजुकेशन, रेस, नेशनैलिटी, इनके बेसिस पे जब आप सेगमेंटेशन करते हो, तो उसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी किया जा सकता है, फैमिली लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई न्यूली मैरिड है और हमारा प्रोडक्ट न्यूली मैरिड को टारगेट कर रहा है, तो ये भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगा। किसी की बैचलर स्टेज है, किसी ने जस्ट इंटरमीडिएट पास किया है, तो जो भी हमारे लाइफ की साइकिल चल रही है, उसको टारगेट करते हुए भी अगर हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगा। एथिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे भी सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे वी इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और अदर फॉरेनर्स, क्योंकि हम एथिकली अलग हैं, हमारा एथिकल बैकग्राउंड अलग है। तो जब इस बेसिस पे भी सेगमेंटेशन किया जाता है, जिसे हम कल्चरल सेगमेंटेशन में भी डाल सकते हैं, कल्चरल के बेसिस पे भी, उसे भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। Coming on to next type of segmentation, yeah, that is geographic segmentation. When we divide market on the basis of continent, country, region, city या पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसके बेसिस पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं, उसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हाँ, मैकडी ने इंडिया को अलग टारगेट किया, ऑस्ट्रेलिया को अलग टारगेट किया, यूएस को अलग टारगेट किया। तो जब हमारी स्ट्रैटेजीज हर कंट्रीज के लिए अलग है, सपोज जैसे मैं टेस्ला की बात करूँ, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को ही टारगेट किया हुआ है, सारी कंट्रीज को नहीं टारगेट किया है, तो इसे जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कहते हैं। वैसे ही अगर हमारा कोई लोकल प्रोडक्ट है, कुछ स्पेसिफिक सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ही अगर वो टारगेटेड है, तो ऐसा नहीं है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में सिर्फ कंट्री वाइज ही सेगमेंटेशन किया जा सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है,
और सिटी वाइज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्री को लेके अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या सेगमेंटेशन कर दिया एज़ अ मार्केटर, तो वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्लाइमेट कंडीशंस भी आती है, जैसे गोवा वगैरह साइड जाएँगे तो वहाँ पे वूलन क्लोथ्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उधर का क्लाइमेट वैसा नहीं है। सिमिलरली अगर आप मसूरी साइड जाएँगे या मनाली जाएँगे तो वहाँ पे आपको विंटर वेयर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारे क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रख के सेगमेंटेशन किए जाते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ पे बिकेगा। तो ये सारे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं। देन कम्स साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेसिकली किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लाइफ़स्टाइल, सोशल स्टेटस, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियन से रिलेटेड होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या एटीट्यूड होल्ड कर रहा है, क्या लाइफस्टाइल पैटर्न यूज कर रहा है, अडॉप्ट किया है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किन किन एक्टिविटीज में वो पार्ट ले रहा है। तो जब इस बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसे हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एक प्रोफेसर के लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहा है वो डिफरेंट है। इन द सेम वे लॉयर अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को भी टारगेट करते हो, तो या एथलीट्स को लेके जब नाइकी आया एग्ज़िस्टेंस में, तो सबसे पहले उसने एथलीट्स को टारगेट किया था। तो ये सारे सेगमेंटेशन जो हैं वो किसी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, तो इसे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। Then comes behavioral segmentation. Behavioral मतलब how occasionally you are using particular product. कितने ओकेजनली आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर मैं हेल्दी ड्रिंक्स की बात करूं, बहुत सारे लोग हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं, लेकिन इफ यू आर लाइक यू आर continuously buying it, frequently you are purchasing any particular healthy drink, तो इसका मतलब यू आर रेगुलर कस्टमर। तो ये ओकेजन या फ्रीक्वेंसी इस चीज से रिलेटेड है जो आप के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी कि आप कितना ओकेजनली, क्या आप ब्रांड को लेके लॉयल हैं। ये भी आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आएगी कि लॉयल्टी क्या है, यूजेज रेट क्या है, या बायर्स रेडीनेस स्टेज क्या है, कि वो सिर्फ अवेयर है या उसको नॉलेज है, प्रेफरेंसेस उसके क्या हैं। तो ये सारे बायर्स के रेडीनेस स्टेजेस होते हैं, वो किस स्टेज में है। तो सिंपल सी बात अगर समझें तो बायर का क्या यूजेस रेट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने की, किन किन ओकेजन्स में यूज कर रहा है, क्या वो सिर्फ फेस्टिव सीजन्स में यूज कर रहा है या रेगुलर कर रहा है, या फिर उसका लॉयल्टी क्या है ब्रांड के टुवर्ड्स। ये सारी चीजें बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आती हैं। फिर आती है मल्टी और हाइब्रिड सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी विच इज अडॉप्टेड बाय सो मेनी कंपनीज। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर रिलाई नहीं करता है कि वो उसने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ही कर लिया और एज के बेसिस पे कर लिया। ऐसा नहीं है, उसने से जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जिसमें उसने जियोग्राफिक के बेसिस पे भी कंट्रीज के बेसिस पे कंट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को डिवाइड कर रखा है। उसके बाद उस कंट्रीज में भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में कोई भी एक फैक्टर उठा लेते हैं, इसे एज के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। तो ये जो हाइब्रिड सेगमेंटेशन होते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। So that's all for today, guys. Thank you so much for watching.